हर वार्ड कुछ कहता है का हमारा ये सफ़र आज है वार्ड 64 में। वार्ड 64 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो वार्ड है जिसमें जयपुर शहर के उप महापौर मनीष पारिक खुद रहते हैं और साथ ही में रहते हैं जयपुर के एक विधायक यहाँ पर इस सुरेंद्र पारिक इस वार्ड में रहते हैं। चांदपौल गेट से ये वार्ड शुरू होता है और चांदपौल गेट से लेकर जो ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। चांदपौल के बाहर इसकी बहुत मान्यता है। इस हनुमान मंदिर से ये वार्ड शुरू होता है और यहाँ से लेके आगे छोटी चौपड़ रामचंद्र जी के मंदिर तक ये वार्ड जाता है और वहाँ से अगर इस वार्ड को लेंगे तो सीधे गोविंद देव जी तक ये वार्ड पहुँचता है। इस वार्ड की खूबसूरती है कि जब आप इस वार्ड में घूमेंगे तो लगातार पुराना जयपुर शहर, जो वास्तविक जयपुर शहर है, वो आपको पग पग पर, रग रग पर महसूस होता रहेगा। इस वार्ड का हम सफ़र करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये चांदपौल हनुमान मंदिर के बाहर का हिस्सा है और ये हनुमान मंदिर तब सुर्खियों में आया था जब जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन सीरियल ब्लास्ट में एक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था और काफ़ी जानें यहाँ पर इस हनुमान मंदिर के बाहर गई थी। उस समय सरकार हो या प्रशासन हो, उन सब ने यहाँ पर दावा किया था कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर के बाहर के अतिक्रमण, मंदिर के बाहर होने वाली पार्किंग, हर चीज़ को सुदृढ़ किया जाएगा। हम आज लगभग 4 साल 5 साल बाद यहाँ पर आए हैं और स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग उसी तरह से बिखरी हुई है, उसी तरह से मंदिर के बाहर अतिक्रमण, फूल वाले बैठे हैं, उसी तरह से यहाँ यातायात को देख सकते हैं। हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाने की बात थी, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हमको शायद आसपास अभी भी कोई कैमरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, रस्मी तौर पर एक कैमरा ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। और भी बहुत सारी समस्याएं इस वार्ड की हैं, समस्याएं भी हैं इस वार्ड के, कुछ खूबसूरत पहलू भी हैं। हम घूमेंगे इस वार्ड में और उन सब को टटोलने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ इस वार्ड 64 के सफ़र पर। वार्ड 64 के सफ़र पर हम हैं। बहुत सारी बातें हमको इस वार्ड को लेकर करनी है, लेकिन शुरुआत जब आप वार्ड के सफ़र पे निकलते हैं तो कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने जख्म जरूर होते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं इस फूल की दुकान पे, इनका नाम पूछते हैं। गोविंद। जब जयपुर धमाका हुआ तब यहाँ पर इसी जगह पे वो बम था और इनके पिताजी यहाँ खत्म हुए। आप उस मौके पे थे, कैसा था वो हादसा? एकदम धमाका हुआ था, बहुत बुरा था वो। मैं यहाँ दुकान में बैठा था, मेरे पिताजी गाड़ी में बैठे थे, एकदम धमाका हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। पता पड़ गया बाद में मैं देखा तो मेरे पाँव में खून आ रहे थे, छर्रे लगे थे मेरे 5-7। और पिताजी की तरफ ध्यान दिया तो पिताजी 2 टुकड़े हो चुके थे। पिताजी का शरीर अलग था, हाथ कहाँ पड़ा था, पूरा शरीर मतलब फट चुका था। तब यहाँ क्या कहा गया कि यहाँ पर व्यवस्था कैसी होगी उसके बाद में? उसके बाद में सही है व्यवस्था, बढ़िया है। मंदिर पे, हनुमान जी मंदिर पे बहुत बढ़िया है, सही है। उसके बाद में कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो बात हम करना चाह रहे थे, वार्ड का सफ़र हम जारी रखेंगे। इनसे हमने गोविंद से बात की है, कुछ पुरानी यादें थी जो गोविंद हमारे साथ साझा करना चाहते थे। आइए और चलते हैं वार्ड 64 में। वार्ड 64 में घूमते घूमते हम आ गए हैं इस चौराहे पर। पुराने जयपुर शहर का कुछ अपना मिजाज है, कुछ अपना अंदाज है और अब हम एक दुकान पर आए हैं। समोसों की बहुत फेमस ये दुकान है और इस दुकान का नाम है बूशा हलवाई। क्यों इसका नाम बूशा हलवाई क्यों पड़ गया? तुलसी लाल जी था पहले। अच्छा, अब करो कि वो बच्चे कह दिए बूशा बूशा, वो नाम निकाल दिया, जैसे बच्चे निकाल दे बराबर का वो। तो बड़ा यहाँ पर बड़े लोग दिख रहे हैं समोसे वोसे खाते हुए, बड़ा फेमस है ये। काफ़ी फेमस है, बचपन से हम लोग समोसे खा रहे हैं। यहाँ पे 25 पैसे का समोसा आता था, तब से खा रहे हैं। और नाम बूशा हलवाई है, लेकिन टेस्टी बहुत है समोसा। अच्छा, अब क्या रेट है इस समोसे की? 5 रुपए का एक। इस महंगाई के दौर में भी इन्होंने 2 चीज़ें मेंटेन रखी हैं। समोसे का जो एक साइज़ देखिए आप, बहुत छोटा सा समोसा है और 5 रुपए का ये समोसा यहाँ पर खिलाते हैं। इस वार्ड 64 की अगर बात करें तो क्या बड़ी आपको लगता है समस्याएं यहाँ पर हैं? ये बारिश आती है ना, जब नालियों का पानी सड़क पे पूरे भर जाता है, इसका अतिक्रमण भी यहाँ पर है। अतिक्रमण होता रहता है यहाँ पे। सड़कें बहुत छोटी है, सड़क चौड़ी करानी चाहिए इनको। और ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है यहाँ पे, बार बार ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। जो पार्षद हैं यहाँ के,
वो तो उप महापौर है, वो तो बहुत बड़ी पावर में है ना, फिर वार्ड में समस्याएं क्यों हैं? वार्ड में आते ही नहीं कभी घूमने के लिए। पर वो तो उप महापौर है, बहुत बड़े आदमी। हाँ, पास में रहते, सारी बातें आते ही नहीं। तो कभी जबकि जन आप समस्या लोग उनको जाते है, हो? आप लोग जाते हो उनके पास? आस पास में मिल जाता है, सिर्फ यहाँ करा देंगे। मेन मुद्दा ये है कि ये रेजिडेंशियल इलाका था जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर कमर्शियल में डेवलप हो गया, इस कारण से यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहने लग गई है और सड़कें बहुत, ट्रैफिक बहुत जाम रहने लग गया है। और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा और भी भयानक हो जाती है जब बारिश के मौसम के अंदर बारिश का पानी एकदम से यहाँ पे आता ये है। समस्या है ट्रैफिक की, इसलिए तो ज़्यादा नहीं हो जाती कि लोग समोसे खाने ज़्यादा आते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समोसे खाने के लिए बचपन से आ रहे हैं। चलिए, तो अगर 5 मिनट आप यहाँ पर रुकेंगे और ऐसे इन लोगों से बात करेंगे तो जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो यहाँ पर सुबह से शाम तक नज़र आता है। वार्ड 64 में घूमते घूमते अब हमारा सफर आ पहुंचा है कान महाजन का बड़। ये जो जगह है ये कहलाती है कान महाजन का बड़। ये नाम सिर्फ कान महाजन के बड़ है इसलिए नहीं जाना जाता, ये इसलिए जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है ये मकान। ये मकान है जयपुर से 6 बार सांसद रहे गिरधारी लाल जी भार्गव का, स्वर्गीय गिरधारी लाल जी भार्गव। जयपुर के जन जन में बसे हुए, जयपुर की इन गलियों में एक तरह से पार्षद से लेके और सांसद तक का सफर गिरधारी लाल भार्गव ने तय किया था और जयपुर के आम जो जन है उसके दुख सुख के जुड़ाव में वो थे। इस वार्ड में ही वो रहते थे। तो इस वार्ड के सफ़र में जब हम इधर आए हैं तो स्थितियाँ क्या हैं ये हम जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इस वार्ड में जो आप रहते हैं, बहुत एक तरह से कहा जाए तो वाकई जयपुर का एक वार्ड है जिसमें जयपुर की परंपराएँ हैं और वास्तव में जयपुर का फील लेना हो तो इस वार्ड में आ जाइए। कोई पुरानी बस्ती के इस नाम से ही ये फेमस है और यहाँ पे जो गिरधारी लाल जी भार्गव रहते थे, भवन लाल जी शर्मा भी इसी वार्ड के अंदर रहते हैं, सुरेंद्र पारिक जो भावी एमएलए हैं वो भी इसी वार्ड के अंदर रहते हैं। और बड़े बड़े लोग यहाँ पर अब की बात करें तो सुरेंद्र पारिक यहाँ पर रहते हैं, उप महापौर मनीष पारिक यहाँ पर रहते हैं। तो क्या इस वार्ड में समस्याएं अब शून्य हैं? नहीं, शून्य तो नहीं है, समस्याएं तो बहुत है। सफाई की समस्या है, नलों में गंदे पानी आने की समस्या है, काफ़ी सीवरेज बहुत पुराना हो चुका। आए दिन जो सीवरेज के बड़े होल है वो जाम हो जाते हैं, गंदा पानी बहता रहता है। बिजली की कटौती, अभी जैसे गर्मी चल रही है तो बिजली की कटौती की भी अभी समस्या चल रही है, बिजली की कटौती भी अभी होती रहती है। क्या इतनी सारी समस्याएं इस वार्ड में है? कारण क्या है? कारण क्या मानते हैं? कारण तो यहाँ देख रेख नहीं होती, ना महापौर उप महापौर ध्यान देता, न यहाँ के पार्षद ध्यान देते। अभी ऐसे पीएल का चल रहा है ये गलियों के अंदर, ये भी पूरा वर्क नहीं हो रहा। पाइप जो लगाए हैं वो तोड़ के ले जा रहे हैं। तो क्या, क्योंकि उप महापौर तो इसी वार्ड में रहते हैं, क्या आप कहने नहीं जाते, शिकायत नहीं करते? खूब कर दी, ऐसे पीएल को भी लिख के दे दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। क्यों नहीं होता? क्या आप क्योंकि आप तो वोटर हैं, आप वोट देते हो, आप हिसाब क्यों नहीं मांगते? तो हिसाब क्या मांगे, एक बार उनको लिख के दे दिया, 2 बार दे दिया, उनके घर पे जाके बोलिया है, लिखित में दे दिया, उसके बाद में फिर आदमी क्या कर अब तो विधायक भी इसी वार्ड का है। नहीं होता, कितने काट लो, विधायक क्या करेगा? तो विधायक, पार्षद के बाद उप महापौर अपना काम नहीं करे, उनके चक्कर काटते रहे। अपना काम भी तो करे ना, अपना काम था एक बार शिकायत करना। अब उसके शिकायत के लिए बार बार चक्कर काटेंगे, फिर घर में रोजी रोटी कौन लाएगा? वो भी तो जरूरी है ना। तो 5 साल पहले उम्मीदों पे बीतते हैं, 5 साल फिर उम्मीदों पे बीतते हैं। उम्मीदें चलती रहती है, चलती आई है और उम्मीदें चलती रहेगी और कुछ बदलाव नहीं है। पर आप तो बहुत बड़ी ताकत है, आप लोग तो वोट हो। चलती रहेगी ये तो, परेशानियां तो कोई नहीं सुनाई होती। पार्षद को 5 साल होने आ रहे हैं, पर आपने दो बार मनीष पारिक को जिता दिया। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार अगर उसने काम नहीं किया तो दोबारा क्यों जिताया? दोबारा इसलिए कि फिर हो जाए काम, याद दिला दें उसको। उम्मीद पे उम्मीद, जनता बड़ी उम्मीद लेकर बैठी है। इनका कहना है कि पहली बार हमने जिताया और दूसरी बार इसलिए जिता दिया कि शायद पहली बार के वादे दूसरी बार में निभा दे। स्थितियां जो पुराने शहर की हैं, ये छोटी छोटी गलियां जो इन्होंने अभी हमको बताया, यहाँ के हालात, ये सिर्फ एक गली है, ऐसे हालात पूरे इस पुरानी बस्ती और इस पूरे वार्ड में आप देख सकते हैं जो सफाई का आलम है। इन्हीं लोगों से एक बार और पूछते हैं, यहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है? नहीं, डोर टू डोर नहीं है यहाँ। बीच में लागू किया था, बीच में लागू किया था, लेकिन वो रेगुलर नहीं रहा, सक्सेस नहीं हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो जो है थैली बांधी और पूरा
बाहर। तो क्या लोगों को भी जागरूकता जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ नगर निगम? नहीं, आप नगर निगम को दोष देना चाहो तो वो भी 101% तो वो भी गलत है। उसके अंदर लोगों की भी कमी है कि लोग समझाते हैं लेकिन समझते नहीं है। वो फिर भी थैली के अंदर बांधा और डाला, वो तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक सफाई पूरी सुचारू रूप से लागू नहीं होगी। तो आप अगर मैं कहूँ कि आपको नंबर देने हैं, चलिए आप उप महापौर को नंबर दीजिए, महापौर को नंबर दीजिए, अपने विधायक को नंबर दीजिए, कितने नंबर दोगे इन सब कामों पे? नंबर तो क्या है माइनस में ही है। आप हंस दिए, मुझे समझ आ गया है। नगर निगम के हाल को लेकर बेहाल पूरी जनता है और इस वार्ड में तो ये शिकायत आम है कि सुनवाई नहीं होती। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, सारी बातें इस जनता की सुन रहे हैं, इस जनता की बात बाद में हम चलेंगे सारे जवाब लेने। वार्ड 64 में घूमते हुए ही हम आ पहुंचे हैं महंत बालानंद आश्रम मठ में। और इस मठ में हमको यहाँ पर इस मठ में आए हैं और ये बहुत ही प्राचीन मठ है। इस मठ के बारे में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे कारणों से, अगर सनातन धर्म की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो वहाँ भी इस मठ का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? जयपुर के लोग भी, जो नए जयपुर में बसे हुए लोग हैं, वो भी शायद इस मठ के बारे में नहीं जानते होंगे। ये मठ वो जगह है जहाँ पर प्राचीन जयपुर शहर एक तरह से खत्म होता था और यहाँ के बाद में बाकी का बाहर का हिस्सा शुरू होता था। परकोटे का आखिरी कोना था और ये नागा साधुओं की बड़ा केंद्र यहाँ पर था। हमारे साथ महाराज पूरा नाम आपका क्या है? महंत लक्ष्मणानंदाचार्य। महंत लक्ष्मणानंदाचार्य जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं इस मठ के इतिहास के बारे में। क्या है ये मठ? ये मठ जो है जयपुर नहीं बसा था, उससे पहले का है। जयपुर की स्थापना 1784 के अंदर जो हुई और इस मठ की स्थापना जो है 1777 की आमेर के समय में स्वामी बालानंद जी महाराज ने की। बालानंद जी महाराज जो है अस्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता थे और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो शस्त्र भी उठाया और शास्त्र भी उन्होंने उठाया और अनेक जो है विधर्मियों को से जो है इन्होंने शास्त्रार्थ किया जो है और अनेक राजा महाराजाओं के साथ में इन्होंने युद्ध किया और हमारे जयपुर की तरफ से जो है 30 युद्ध हुए करीब जो है। उन 30 युद्धों के अंदर यहाँ के आचार्यों ने जो है भाग लिया। हमारे जो आचार्य जो रामानंद, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, ये जो आचार्य थे ये पूर्व से मौजूद थे, लेकिन इन आचार्यों को जो है एक मंच पर लाने वाले स्वामी बालानंद जी महाराज थे और इन्होंने चतुर संप्रदाय का संगठन करके और उसके अंदर जो है 52 द्वारों की स्थापना करी, 7 अखाड़ों की स्थापना करी और 3 अनियों की स्थापना करी। स्वामी बालानंद जी महाराज ने जो है महाराजा माधवराव सिंधिया को जो है तुंगा के पास में उनसे युद्ध प्रताप सिंह जी के हुआ, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया और बालानंद जी महाराज ने औरंगजेब को जो है बाक युद्ध के अंदर जो है परास्त किया, जिसका यहाँ पर हमारे यहाँ शोध संस्थान के अंदर जो है औरंगजेब द्वारा प्रदान किया जो है फरमान
रखा हुआ है। अगर कोई महान भाव उसको देखना चाहे अपनी संतुष्टि के लिए तो हम उसको दिखा सकते हैं। ये स्वामी बालानंद जी महाराज की विशेष भूमिका थी। तो वार्ड 64 एक छोटा सा वार्ड, जयपुर का एक कोने का वार्ड, लेकिन अगर इतिहास में, क्योंकि हम शुरू से जो कह रहे हैं कि अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर, यानी कुल मिलाकर पूरे देश में जो नागा साधु हैं उनका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां से नागा साधुओं के सारे अखाड़ों की परंपराओं का निर्वहन और एक तरह से निर्माण हुआ, वो जगह है ये चांदपौल में बालानंद आश्रम, बालानंद जो यहाँ पर घाट मठ है ये है, और ये नागा साधुओं की देश भर की किसी समय में सबसे बड़ा मठ हुआ करता था। आइए और चलते हैं और कुछ ऐसी रोचक बातें जानते हैं वार्ड नंबर 64 के बारे में। वार्ड 64 के इस हिस्से में जब हम घुसे हैं तो ये कहलाता है गोविंद राव जी का रास्ता। यहाँ पर जो रास्तों के नेम हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जोड़े गए हैं, और यही पुराने जयपुर शहर की खूबसूरती है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ मिले, और ये एक जयपुर में ही आपको खासियत मिलेगी, गली मोहल्लों में आसपास के लोग सब एक साथ शाम को बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लेखराज। लेखराज जी, यहीं आप इसी जगह पर रहते हैं, वार्ड नंबर 64? हाँ जी। बस्ती पुरानी है लेकिन अब तो बहुत कुछ नया हो गया। आपको क्या लगता है पुरानी बस्ती में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट हुआ? विकास जो होना चाहिए था वो नहीं? सर ऐसा है, डेवलपमेंट तो हुआ है, बट क्या है कि यहाँ के जो इस साइड के पार्षद वगैरह हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे गली मोहल्लों में गाय, ये जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, इससे वाहन आते हैं तो जाम लग जाता है, जाम की स्थिति हो जाती है। तो अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो ये परेशानी से बचा जा सकता है, आराम से बचा जा सकता है। ध्यान नहीं देते, आखिर क्यों ध्यान नहीं देते, क्या कारण है? ये नगर निगम वाले थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं साफ़ सफाई में, और प्लस पॉइंट जैसे गाड़ी आ जाती है, जैसे कचरा रहता है चौराहे पे, इस चक्कर में ध्यान नहीं देते नगर निगम। कचरा उठता है यहाँ से? हाँ, कचरा तो उड़ता है पर टाइम लेता है, कचरा तो उड़ता है, ऐसी बात है। तो ये तो नॉर्मल नगर निगम दावा करता है कि हम रोज कचरा उठाते हैं, रोज शहर साफ करते हैं। ये तो उठता ही है, थोड़ा बहुत भी रह जाता है, कभी उठा लेते हैं, वो तो दबाव प्रेशर आता है तो उठा लेते हैं। आप लोग जाके जब शिकायत करते हो तो उड़ जाता है? हाँ, उड़ जाता है। और नहीं तो? नहीं तो फिर वही करते हैं, दबाव। फिर क्या जाते हो पार्षदों को खटखटाने घर? हाँ, पार्षद तो जाते हैं, पार्षद आता भी है यहाँ पर, आता भी पार्षद। क्या सच में बिना बुलाए आते हैं क्या? मैं तो एक सामान्य बगैर बुलाए नहीं आते हैं, बट क्या है कि जब यहाँ पे कचरे का ढेर लग जाता है, वो जब दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती है, तब 2-4 लोग जाके कुछ बोलते हैं तो गाड़ी आती है नगर निगम की, अदरवाइज ऐसे कैसे। क्या लगता है किस किस चीज़ की इस वार्ड में ज़रूरत है सबसे बड़ी? इस वार्ड में जैसे सुबह पानी कम आता है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे एक टाइम आता है सुबह के टाइम। आप लोगों को क्या सोने होने की सड़कें तो नहीं चाहिए इस वार्ड में? सोने की सड़कें तो क्या सर, ये जो नॉर्मली चीज़ें हैं, अगर यही साफ़ सफाई रहे और साधन यहाँ पे जाम नहीं लगे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो लोगों को देखिए, मैं ये बात मैंने इसलिए की, महज मजाक की बात थी। लोगों को सोने की सड़कें नहीं चाहिए, चांदी की नालियाँ नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी समस्या है कि उनके आसपास से कचरा उड़ जाए, उनका मोहल्ला, उनकी गली साफ हो, और वो जिसको वोट देते हैं वो चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, वो उनके संपर्क में बना रहे। इतनी छोटी सी मांग होती है, जिसके बदले वो अपना एक वोट देते हैं और अपने 5 साल सौंप देते हैं उन नेताओं को जो इनकी खैर खबर भी नहीं लेते। चलिए सफ़र जारी रखेंगे, और भी बहुत सारे इसी तरह के लोग हमको मिलेंगे। तो अब वार्ड 64 में हम घूमते घूमते आ गए हैं मनीष जी पारिक के पास। मनीष जी यहाँ पर पार्षद भी हैं और साथ में जयपुर के उप महापौर भी हैं। मनीष जी, हर वार्ड कुछ कहता है, आपको क्या लगता है 64 क्या कहता है? 64 एक जयपुर का पुरातन प्राचीन संस्कृति वाला वार्ड है, जहाँ पे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर ऐसे शहरों की जैसे सेपरेशन नहीं देखेंगे कि बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है, गाय वाय घूम रही हैं आसपास बढ़िया अच्छे से। अब ये तो अलग बात है। लोग परेशान नहीं करते और नगर निगम पकड़ता नहीं है। नहीं, पकड़ता भी है लेकिन छुड़ा लाते हैं लोग, अब वही चक्कर है। लेकिन धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं।
तो मनीष जी, आवारा पशुओं की और गंदगी की, क्योंकि हम कई जगह पर गए, लोगों ने ये कहा कि जब कहते हैं 2-3 दिन की गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो नगर निगम उठाता है। ऐसा तो है ही नहीं। आप यहाँ देखेंगे कि इस वार्ड में तो ऐसा नहीं है, दिन में 2 बार कचरा उठता है। बहुत छोटी सी सड़क है, अगर ये आवारा पशु बाहर निकल जाए तो पूरा जाम हो जाए। अब ये यहाँ के कुछ लोगों ने इस तरह का कर रखा है, कुछ को डेयरियाँ नहीं मिली है, उन लोगों का ये है कि पहले हमको डेयरी दिलाओ, और फिर जब भी शिकायत आती है, जब प्रकोप बढ़ता है तो हम उसमें उनको पकड़वा भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी गायें रोजाना पकड़ी जाती है वो, लेकिन लोग वापस छुड़ा लाते हैं। तो मनीष जी, गायों की चलिए हमने बात की, एक और बड़ी समस्या यहाँ पर है पुरानी सीवर लाइन। लोग कहते हैं कि वो सीवर लाइन बार बार चौक होती है, हम बार बार जाते हैं, मनीष जी के पास जाते हैं, मनीष जी नहीं मिलते, महापौर तक के पास जाते हैं, क्योंकि आसपास ही रहते हो आप लोग। तो महापौर के पास तो कोई नहीं जाता है, ये तो बात गलत है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाइपलाइन छोटी है, सीवर लाइन, उसके कारण से थोड़ी मुसीबत रहती है। पर इतनी कोई समस्या आप सुबह यहाँ पे अगर आएंगे, इतनी समस्या नहीं है जितनी कि वो एक आदमी को बतानी है। मान लो सीवर समस्या तो बताएंगे, लेकिन बाकी पूरी तरह कंप्लीट है। मैं समझता हूँ इतनी गंभीर विषय नहीं है। आप अभी भी देख रहे हैं, आपको कहीं भी कचरा नहीं दिख रहा है, और वो कह रहे हैं सफाई 3 दिन में होती है। अगर 3 दिन में कचरा उठे तो यहाँ तो हीप इकट्ठा हो जाएगा। एक मकान में 20-20 आदमी रहते हैं, तो 2 बार कचरा उठता है, सब कर्मचारी काम पर आते हैं। तो हम आपके बिल्कुल घर के बाहर आ गए, यहाँ तो बड़ी साफ सफाई हमको नजर आ रही है। आप देख रहे हैं, जहाँ मेरे को आप मिले थे वहाँ से यहाँ साफ सफाई है। यानी इतना लंबे वार्ड में साफ सफाई भी चुनौती है। आप पूरे वार्ड में चल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये भी सही है, कुछ सुधार की जरूरत होती है तो करनी चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है कि इसको छुपाया जाए विषय। मनीष जी, बीच में लोग हमको कह रहे थे, काफ़ी लोग मिले, मनीष जी थोड़ा सा संपर्क इन दिनों कम रखते हैं। निश्चित तौर पे नगर निगम में बैठने का 2-4 घंटे दूसरे वार्डों में जाने की जो मजबूरी है, उसके कारण अब वो बात नहीं है। जैसे आपके घर के बाहर ही देखिए कितने जाम यहाँ पर लग जाता है सुबह शाम। ये बिल्कुल ट्रैफिक जाम है, जनता ज़्यादा आवागमन है, और मैं समझता हूँ कि ये बढ़ते हुए शहर की निशानी है। यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन हो गया, आपने देखा, लेकिन इसके बारे में कांग्रेस मनीष जी हल तो निकाले। कांग्रेस सरकार को दोषी नहीं कर सकते। चलिए, मैं मान लिया कांग्रेस सरकार दोषी है, अब आपकी सरकार है, क्या दावा है ये सब ठीक हो जाएगा? निश्चित तौर पर इसमें जो हमारे सांसद हैं जयपुर के, जो एमएलए हैं, यहाँ 2-2 एमएलए रहते हैं, आपने देखा होगा, तो सबको मिलकर हल निकालना है। मनीष जी, आपके नगर निगम में तो एक बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, एक दूसरे पे टोपी रखते हैं। महापौर कहती है उपमहापौर काम नहीं होने देते, उपमहापौर कहते हैं महापौर काम नहीं होने देते, महापौर कहती है सीईओ काम नहीं होने देता, पार्षद कहते हैं कि सब काम नहीं होने देते। ये तो वही कहते हैं जिनको पता नहीं है कि काम कैसे होते हैं। काम होना एक अलग चीज़ है और बातें बनाना अलग चीज़ है, प्रश्न उठाना अलग चीज़ है और उसका हल ढूंढना अलग चीज़ है। जो शिद्दत के साथ जूझ रहे हैं वो धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। सबसे बड़ा मनीष जी क्या काम आप मानते हैं आपने किया है? ये सबसे बड़ी बात है, आपकी जन समस्याएं सबसे कम है। इतनी घनी आबादी और इतने एक मकान में 20 से 40 लोग रहते हैं, जहाँ वहाँ पे आप सफाई, जन समस्या कम है, वहाँ पार्क भी कम है, वहाँ कम्युनिटी सेंटर भी कम है। अब ये भी सही है, वो तो है ही नहीं, अब तो शुरू से ही नहीं है, क्या करें? तो क्या सुविधाओं के लिए कोई डेवलप करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? पार्क तो चौगान स्टेडियम, एक पास में स्टेडियम बना हुआ है छोटा, उस जगह लोग अपना घूमने फिरने जाते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा इस वार्ड में तो कुछ हो भी नहीं सकता, सबके मकान ही बने हुए हैं। चलिए, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जनता फिर भी होने की उम्मीद पाले बैठी है। मनीष जी के साथ हमने बात की, इस वार्ड 64 को हमने घूमा, जयपुर शहर के इस वार्ड 64 के मिजाज को हमने जाना। अब चूंकि चाहे कुछ भी हो, इस वार्ड के कई स्वादों को, कई रंगों को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल, यहाँ की खूबसूरती के साथ आपको छोड़ते हैं यहीं, कल मिलेंगे नए वार्ड में।